हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश मीना और स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अखिलेश दी केमिस्ट्री हब पर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11th और 12th दोनों क्लासेस में आपको मिलेगा और ये है मोलरिटी। क्लास 11th की बात करें तो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपको मोलरिटी मिलेगा। एंड क्लास 12th की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन में आपको मोलरिटी मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम मोलरिटी, उसका फॉर्मूला एंड उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं, जो सॉल्यूशन से रिलेटेड हैं। सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मीन्स सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे में यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स जिन्हें हम सॉल्यूट और सेकंड है सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और सेकंड होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन सा होता है? जो माइनर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सॉल्यूशन का वो पार्ट जिसकी क्वांटिटी या उसका अमाउंट लेस होता है या फिर स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसे सॉल्यूट बोलते हैं। और जिसका अमाउंट मेजर होता है या फिर लार्जर बोल सकते हैं, उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस का मीन्स होता है सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं, यानी जिन मटेरियल से या जिन सब्सटेंसेस से मिलके आपने सॉल्यूशन बनाया है, वो एक दूसरे में यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं। इन्हें बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और सॉल्यूशन भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं या 2 पार्ट्स होते हैं। एक सॉल्यूट होता है एंड सेकंड सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट जिसका अमाउंट माइनर होता है या फिर जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। एंड जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है या फिर मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसका अमाउंट लार्जर होता है, उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल की बात करें हम, जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट से रिलेटेड है। अगर आपने 5 लीटर वाटर में मिक्स किया है 100 ग्राम शुगर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो 5 लीटर वाटर में हमने मिक्स किया है 100 ग्राम शुगर। ठीक है, तो यहाँ हम अच्छा, इन दोनों को डिजोल्व करके हमने सॉल्यूशन तैयार किया है। अब इसमें हमें सेलेक्ट करना है कौन सॉल्यूट है एंड कौन सॉल्वेंट है। तो मैंने क्या बोला आपके लिए, सॉल्यूशन का वह पार्ट जिसका अमाउंट माइनर है या जिसका अमाउंट स्मॉल है, उसे हम बोलेंगे सॉल्यूट। और 5 लीटर, इसका अमाउंट क्या है, मेजर है, तो ये हो गया सॉल्वेंट। एंड जिसका अमाउंट माइनर है, जो स्मॉल क्वांटिटी में अवेलेबल है, उसे बोलेंगे हम सॉल्यूट। ठीक है ना। 5 लीटर क्या है, हमारा सॉल्वेंट है वाटर, एंड 100 ग्राम शुगर क्या है, ये सॉल्यूट है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे हम मोलरिटी का। ठीक है, इसके बाद डिस्कस क्या करना है हमें,
मोलरिटी। स्टूडेंट्स, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम मोलरिटी बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट आप जानते हैं क्या होता है, इसीलिए मैंने पहले डिस्कस किया था सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट which are present in 1 liter सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम मोलरिटी बोलते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा मैं। मोलरिटी ऑफ शुगर, ठीक है, इसे एक्वास सॉल्यूशन में है, सॉल्यूशन इज 2m। ठीक है, ये लिखा हुआ है मोलरिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज 2m। तो इसका मीन्स क्या हो गया? ठीक है, इसका मीन्स क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, ये कैपिटल M का मीन्स होता है मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। तो 2m शुगर सॉल्यूशन है, इसकी मोलरिटी 2m दे रखी है। ठीक है, तो इसका मीन्स हो गया कि 2 मोल्स शुगर के प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, 2m शुगर सॉल्यूशन अगर लिखा हुआ है तो स्टूडेंट्स इसका मीन्स होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में शुगर के मोल्स कितने हैं? 2 मोल्स। ठीक है, 2m शुगर सॉल्यूशन का मीन्स होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में शुगर के कितने मोल्स डिजॉल्व हैं? 2 मोल्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल और ले सकते हैं हम ताकि अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल है मोलरिटी ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज 3m। मोलरिटी ऑफ हाइड्रोजन आयंस की मोलरिटी कितनी गिवन है? 3m। तो इसका मीन्स क्या हो गया? 1 लीटर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कितने प्रेजेंट हैं? 3 मोल्स। ठीक है, 3 मोल्स हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, इसलिए हाइड्रोजन आयन की जो मोलरिटी होगी वो 3m होगी। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी। तो फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी की बात करें तो इसे शो किससे करते हैं हम? कैपिटल M से। ऊपर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? लीटर में। तो ये मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आप ml में लेना चाहते हैं मिलीलीटर में तो आप 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे इधर। ठीक है, 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर अगर आप ml में लेते हैं तो, और लीटर में लेते हैं तो 1000 की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ये कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसे हम मोल्स पर लीटर भी बोल देते हैं, मोल्स पर लीटर। ठीक है, इसे हम ऐसे भी
लिख सकते हैं। तो ये आप जान गए हैं कि मोलरिटी जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, और इसे कैपिटल एम से हम शो करते हैं। अगर इसका मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करें हम, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम शो करते हैं स्मॉल एन से, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैपिटल वी इन लीटर। तो फाइनली जो फॉर्मूला है मोलरिटी का वो ये हुआ, कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन वी। ठीक है, ये मोलरिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला है। और बात करें नंबर ऑफ मोल्स, जिसे हम स्मॉल एन से शो करते हैं, तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्मॉल एन इज इक्वल टू, जो मास होता है इसे स्मॉल डब्ल्यू से शो करते हैं, एंड मॉलिक्यूलर मास होता है हमारा एम एम। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं आपको, तो फॉर्मूला आप ये यूज करेंगे, स्मॉल एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम एम, एंड मोलरिटी कैलकुलेट करनी है तो कैपिटल एम इज इक्वल टू एन अपॉन बी। अब मोलरिटी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे आपको दी हैं, इन्हें सॉल्व करेंगे हम। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड मोलरिटी ऑफ 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 250 ml सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपको कितना गिवन है, मतलब कैपिटल वी की जो वैल्यू है 250 ml गिवन है। ठीक है, इन 40 ग्राम NaOH, मतलब ये क्या है, ये सॉल्यूट है। 40 ग्राम NaOH क्या है, ये सॉल्यूट है। तो हम लिख सकते हैं स्मॉल w इज इक्वल टू 40 ग्राम। अगर NaOH की मोलर मास की बात करें, मोलर मास किसका, NaOH का, तो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, एंड हाइड्रोजन का होता है 1। इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40। ओके फ्रेंड्स, तो 40 ये मोलर मास है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जिसे आप कास्टिक सोडा कह सकते हैं, एंड इसका वेट दिया है 40 ग्राम, और ये डिजॉल्व किस में है, 250 ml सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बात कर लेते हैं मोलरिटी के फॉर्मूले की। तो मोलरिटी का फॉर्मूला था कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एन इज इक्वल अपॉन वी, और वो किस में, लीटर में। तो यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है कैपिटल एम की वैल्यू। वी की वैल्यू हमारे पास है 250 ml, एंड एन जिसे हम नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो स्मॉल एन इज इक्वल टू होता है W अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी MM। तो W कितना दिया है हमें, मतलब ये W क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट या फिर मास ऑफ सॉल्यूट बोल सकते हैं, वो दिया है 40 ग्राम। तो 40 यहाँ पे पुट करेंगे, एंड मॉलिक्यूलर मास अभी हमने कैलकुलेट किया है सॉल्यूट का, और सॉल्यूट क्या हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी 40 है, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 मोल। ठीक है, तो अब यहाँ इसकी वैल्यू पुट करते हैं, स्मॉल एन की वैल्यू 1, एंड वी जो 250 ml है, और इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम डिवाइड करेंगे 1000 से, ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1000 ऊपर जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1000 अपॉन 250। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो आपकी जो मोलरिटी कैलकुलेट हुई है किसकी, 40 ग्राम NaOH की, जो डिजॉल्व था 250 ml सॉल्यूशन में, वो है 4m।
ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड मोलरिटी ऑफ 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना गिवन है, 500 ml एंड W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 4.9 ग्राम। अब इसके मोलर मास की बात कर लेते हैं। किसका मोलर मास, सॉल्यूट का, और सॉल्यूट क्या है आपके पास, H2SO4। तो स्टूडेंट्स H2SO4 का हमें यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1/2, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सल्फर का कितना होता है, सल्फर का होता है 32 एंड ऑक्सीजन का होता है 16 और इंटू 4, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4। तो यहाँ से इसे कैलकुलेट करने के बाद 2 + 32 + 64 इसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 98। अब यहाँ से हमें मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला हमारे पास है कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन V, और ये भी किस में, लीटर में। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये सारी वैल्यूज गिवन हैं जो अभी यहाँ पे हमने शो की हैं, और मॉलिक्यूलर मास हमने ये खुद कैलकुलेट किया है। यहाँ से सबसे पहले स्मॉल n की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। स्मॉल n इज इक्वल टू होता है स्मॉल w अपॉन m, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो W की वैल्यू कितनी गिवन है, 4.9 एंड मॉलिक्यूलर मास कितना आया है सॉल्यूट का, सल्फ्यूरिक एसिड का, 98। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 49 अपॉन 10 इंटू 98, फिर 49 अपॉन 980, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो 49 2 या 98 होते हैं, तो ये हो जाएगा 1/20। अब नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे हैं सॉल्यूट के वो 120 हैं। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। n की वैल्यू 120 एंड v कितना था हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये था 500। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है लीटर में, तो डिवाइड किससे करेंगे, 1000 से। ओके फ्रेंड्स, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ऊपर ये 120 हो गया एंड, और यहाँ हो गया, इसे डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। 2 से ये 10 टाइम्स जाएगा, तो ये जो सॉल्व होके आंसर आएगा ये 110 आएगा, 1/10। और इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं तो 0.1 m मीन्स 4.9 ग्राम H2SO4 जो प्रेजेंट था हमारा 500 ml सॉल्यूशन में, उसकी मोलरिटी है 0.1 m, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये गिवन था 500 ml, वेट ऑफ सॉल्यूट 4.9 ये भी गिवन है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हमने कैलकुलेट किया है 98 आया है। नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n ये वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट की है। ये फॉर्मूला W अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। 4.9 ये गिवन था हमें, मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट किया है, तो ये सॉल्व होके 120 आ गया। अब n की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है। v जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ये 500 ml गिवन है,
हमने इसे लीटर में कन्वर्ट किया है तो 1000 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। और 1/20 अपॉन 1/2 इसे डिवाइड करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा फाइनली 0.1 m। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3m सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। यहाँ मोलरिटी दे रखी है कितनी, 3। ठीक है, और आपके पास सॉल्यूट क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और 100 ml में ये डिजोल्व है और हमें मास कैलकुलेट करना है। मतलब ये V है, जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दे रखा है वो कितना है 100 ml, एंड हमें कैलकुलेट क्या करना है, वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो सॉल्यूट है उसका हमें मास कैलकुलेट करना है, और ये प्रेजेंट किस में है, 100 ml सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसकी मोलरिटी कितनी है, 3 है। तो ये हमें गिवन है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देना होगा आपको कि हमें कैलकुलेट करना है W, जो सॉल्यूट का वेट है। अब उस फॉर्मूले का यूज करेंगे जिसमें ये W आता है। तो स्मॉल n जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, W अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला है यहाँ जो हमारी हेल्प करेगा वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने में। तो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर मास किसका, इस सॉल्यूट का है, और सॉल्यूट क्या है हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट है। तो इसका हम वेट कैलकुलेट कर लेते हैं, Na2CO3। तो सोडियम का होता है 23 × 2 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम 2 हैं, प्लस कार्बन का होता है 12 एंड ऑक्सीजन होता है 16 × 3। तो ये कितना हो जाएगा 46, और ये हो जाएगा 12 एंड ये हो जाएगा 48। ठीक है, अब इन सबको आप जब ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 106। 106 ये मॉलिक्यूलर मास है सॉल्यूट का, जो सोडियम कार्बोनेट है आपके पास। तो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास है, हमें W की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए तो आप इजीली मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो मॉलिक्यूलर मास सोडियम कार्बोनेट का हमने कैलकुलेट कर लिया, ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अगर इसकी वैल्यू हमको मालूम पड़ जाए तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्मॉल n हमें कैलकुलेट करना है, जो मिलेगा हमें इस वाले फॉर्मूले से, मोलरिटी इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन V इन लीटर। इस वाले फॉर्मूले से हमें नंबर ऑफ मोल्स यानी n की वैल्यू ऑब्टेंड होगी। स्टूडेंट्स कैपिटल M की वैल्यू हमें गिवन है 3, और देखो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कैपिटल M इंटू V इज इक्वल टू स्मॉल n, ये आएगा फाइनली फॉर्मूला। स्मॉल m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, स्मॉल m की जो वैल्यू कैपिटल M जो मोलरिटी है उसकी 3 है। V यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml है। ठीक है, अब 100 ml को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ डिवाइड करेंगे 1000 से। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो होगा 3/10 होगा, 10 से इसे डिवाइड करेंगे तो 0.3। ये किसकी वैल्यू है, ये स्मॉल n यानी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हुए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.3। 0.3 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वेट ऑफ
सॉल्यूट। यहाँ रख देते हैं स्मॉल m की वैल्यू, हमें यहाँ से w कैलकुलेट करना है तो w को एक साइड करेंगे और स्मॉल n इज इक्वल टू मोलर मास। स्मॉल m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। स्मॉल n जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो अभी हमने कैलकुलेट किए हैं 0.3। मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट किया है 106, ये तो 106। अब इसको हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर होगा हमारे पास वो 31.8 ग्राम। ये क्या निकल के आया है? ये सोडियम कार्बोनेट का मास कैलकुलेट हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, एक बार मैं रिपीट करता हूँ। देखें, फाइंड द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3m सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है 100 ml का जिसकी मोलरिटी 3 है और उसमें सॉल्यूट है सोडियम कार्बोनेट। इसका जो मास है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, मोलरिटी 3, वॉल्यूम 100 ml, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब ये कैलकुलेट करने के लिए ये वाला हमने फॉर्मूला यूज किया है, स्मॉल n इज इक्वल टू W/mm। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो W इज इक्वल टू n इंटू मोलिकुलर मास। हमें मोलिकुलर मास की वैल्यू पता है, हमने अभी कैलकुलेट की है। स्मॉल n की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ से स्मॉल n की वैल्यू निकालनी है तो हमें इसके एक साइड कर लिया। मोलरिटी दी हुई है सॉल्यूशन की 3, वॉल्यूम गिवन है हमें 100 ml, लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 का डिवाइड करेंगे। सॉल्व होने के बाद में 0.3 ये वैल्यू निकल के आई है स्मॉल n की। स्मॉल n की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 0.3। मॉलिक्यूलर मास अभी हमने कैलकुलेट किया है 106, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 31.8 ग्राम वेट निकल के आया है किसका? सोडियम कार्बोनेट का। आई होप ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, और क्वेश्चन है इफ़ 120 ग्राम यूरिया इज डिजोल्व्ड इन 1000 ग्राम वाटर, फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.12 ग्राम पर लीटर। यूरिया दे रखा है, क्या है यूरिया का फॉर्मूला? NH2CO NH2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। इसके अगर आप मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो यूरिया का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 60 होता है। ठीक है, ये 1000 ग्राम बोल सकते हैं कि 1 kg वाटर में ये डिजोल्व है। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक चीज़ आपको देखनी है, 120 ग्राम यूरिया है, 1 kg वाटर है, यह सॉल्यूशन का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। इसका मतलब हमें सॉल्यूशन कैलकुलेट करना होगा और यहाँ सॉल्यूशन के दोनों पार्ट्स, दोनों जो कंपोनेंट्स होते हैं वो गिवन है। देखो 120 ग्राम यूरिया है और 1000 ग्राम वाटर है। मैंने क्या बोला था कि सॉल्यूशन का वह पार्ट जिसका अमाउंट कम होता है, स्मॉल होता है, वो सॉल्यूट होता है, एंड जिसका अमाउंट लार्जर होता है, ठीक है, जो अधिक क्वांटिटी में होता है, उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो यहाँ 120 ग्राम जो यूरिया है ये क्या है? ये सॉल्यूट है। ठीक है, एंड 1000 ग्राम जो यहाँ वाटर है तो वो क्या है? सॉल्वेंट। ठीक है, जबकि हमें क्या चाहिए? यहाँ मोलरिटी फाइंड करनी है। फॉर्मूला आप सेम वही यूज करेंगे जो अब तक करते आए हैं, स्मॉल n इज इक्वल टू V इन लीटर। ये मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, वी नो दैट सॉल्यूशन इज इक्वल टू द टोटल ऑफ solute and solvent। सॉल्यूट कितना है? 100 ग्राम
और सोलवेंट कितना है 1000 ग्राम, तो फाइनली ये आ जाएगा 1120 ग्राम। ये क्या है, ये हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन है। लेकिन हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ रहे हैं ना आप, हमने अभी जो कैलकुलेट किया है ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन हमको चाहिए क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, मास एंड वॉल्यूम इनके जो रिलेशन है, एक फॉर्मूला है उसके लिए, स्मॉल कैपिटल M इज इक्वल टू VD। यहाँ M क्या है, ये मास है, V क्या है, ये वॉल्यूम है, और D क्या है, ये डेंसिटी है। ठीक है, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, और ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, ये ध्यान रखना, सॉल्यूट का को सॉल्यूट की या मास या वॉल्यूम नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है V, तो फॉर्मूला हो जाएगा M/D। M क्या है, अभी कैलकुलेट किया है 1120, एंड डेंसिटी कितनी है वो गिवन है आपको, देखो यहाँ इधर ये 1.12 ग्राम, 1.12 ग्राम। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1120, और ये 20 ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा 112। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 ml, यानी बोल सकते हैं 1 लीटर। ठीक है, फॉर्मूला मैंने यूज किया है जो रिलेशन शो करता है मास ऑफ सॉल्यूशन एंड डेंसिटी के बीच। वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, तो M/D हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन अभी हमने कैलकुलेट किया है 1120 ग्राम, एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है 1.12। ठीक है, ये यहाँ पे 1.12 ग्राम पर लीटर। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट हटेगा, 20 ऊपर जाएंगे और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 लीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट इधर करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से स्मॉल n क्या होता है, W/M एंड V, किस में, लीटर में। W क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है, 120 गिवन है, 120 यहाँ पे पुट करेंगे। M मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट है, अभी कैलकुलेट किया है हमने, यहाँ पे कितना होता है 60 होता है यूरिया का, इधर 60 पुट करेंगे। वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम अभी हमने कैलकुलेट किया है, ये रहा यहाँ पे 1 लीटर। ठीक है, तो यहाँ 1 रखेंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 16 2 जा 20, 120, और ये हो जाएगा यहाँ पे 2m, यानी मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इस क्वेश्चन में थी वो कैलकुलेट हुई है 2। ठीक है, 120 ग्राम यूरिया को आप अगर 1 kg वाटर में डिजॉल्व करते हैं और डेंसिटी आपकी गिवन है 1.12 ग्राम, तो उसकी मोलरिटी कैलकुलेट होगी 2। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया है इस वीडियो में, मोलरिटी और उसके बेसिस पे कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं, ये आपकी समझ में आए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और ऐसी ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।